गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का हो रहा है 7:30 और अभी मतलब दोनों बच्चे स्कूल नहीं गए, दोनों बच्चे घर पे ही है अभी। और आज मैं क्या क्या बना रही हूँ वो देखिए। आज मैं बना रही हूँ मशरूम बनाऊँगी, मटर मशरूम। और ये थोड़ा सा पटल मैं रख दी थी, कल पटल पोस्तो बनाई थी और थोड़ा सा मैं हटा के रख दी थी साइड में। मैं सोची कि आज बना दूँगी पटल। और आलू बॉयल की हूँ मैं थोड़ा सा। तो पटल और आलू का नॉर्मल ड्राई वाला सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और कैसे बनाऊँगी सब कुछ देखिएगा आप लोग। और बस मैं जा रही हूँ बाबू को रेडी करने और बाबू बस रेडी हो रहा है। बाबू आज स्कूल जाएगा और आज ऐसे भी इसका स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर का आज बर्थडे है तो सेलिब्रेट होगा, वहाँ पे जयंती है। तो आज बेटी का स्कूल बंद है और ये यहाँ पे अपना कुछ पानी वगैरह लेके पी रहे हैं। और मैं बस आ गई। और बच्चा लोग स्कूल चला जाता है तो एक टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ अब कोई टेंशन नहीं है। और घर में रहने से क्या होता है, इतना बदमाशी करता है दोनों बच्चा ना घर में कि मुझे मतलब उन लोगों के पीछे ही लगना पड़ता है और दौड़ दौड़ के रूम में जाना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाऊँगी आज मटर मशरूम और एक साइड में कढ़ी के लिए मैं पकौड़ा भी फ्राई करूँगी। तो पकौड़ा में मैं प्याज डाल के फ्राई कर रही हूँ। मुझे तो नहीं पसंद है प्याज डाल के, बट इनको पसंद है प्याज डाल के, इसलिए मैं प्याज डाल के बना रही हूँ। तो ये नहीं खाना चाहते हैं बिल्कुल भी। और ये यहाँ पे कढ़ी के लिए मैं चना दाल को ग्राइंड कर, उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी ये सब डाल के मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो पकौड़ा बना के रख दूँगी। तो कढ़ी बाद में भी, सबसे लास्ट में कढ़ी को मैं बनाऊँगी, अभी नहीं। और इसके बाद यहाँ पे दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ पे मटर मशरूम भी बनाते रहूँगी। मैं मशरूम में कैप्सिकम भी ऐड की, बिकॉज़ मशरूम इतना ज़्यादा नहीं था, 2 ही पैकेट था। तो 2 पैकेट मशरूम में तो होता नहीं, वो बहुत कम हो जाता है। देखने में 2 पैकेट है बट वो जब बनाओ सब्ज़ी तो एकदम क्वांटिटी एकदम कम हो जाता है। और कैप्सिकम डालने से थोड़ा ग्रेवी मतलब कर देने से ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसको मशरूम को बॉयल करूँगी बट ज़्यादा नहीं, 20% ही बॉयल करूँगी। वो थोड़ा हार्ड रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बॉयल करने में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं बस कढ़ी का बैटर भी रेडी हो चुका है, तो कढ़ी के बस साइड करके रख देती हूँ, बाद में बस बनाऊँगी मैं। और पकौड़ा भी बस फ्राई हो गया है। और मॉर्निंग का टाइम में ऐसे ही होता है, भागम भाग, इतना ज़्यादा काम रहता है ना मॉर्निंग के टाइम में कि ये करो वो करो, बहुत सारा काम रहता है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ ये सब काम वगैरह करने के बाद। उसके बाद मैं मतलब इनको जब मैं ब्रेकफास्ट कराती हूँ तो कभी कभी मैं इनके साथ ही कर लेती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट, और नहीं तो फिर जब आंटी आती है तब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद। कभी कभी ज़्यादा काम करने के बाद फिर मन भी नहीं करता है ब्रेकफास्ट करने का, जैसे लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ उसके बाद ही ब्रेकफास्ट करूँ। और कुछ खाने के बाद तो तुरंत फिर मुझे चाय चाहिए, नहीं तो फिर बहुत नींद सा आता है। और ऐसे मतलब चाय का हैबिट नहीं है, चाय का हैबिट रहता तो फिर व्रत में चाय पीने का मन करता। वो क्या रहता है कि कुछ खाने के बाद एक मीठा का क्रेविंग होता है ना, तो ऐसा हो रहता है, तो सोचती हूँ चाय पी लेती हूँ। मशरूम में इतना ज़्यादा गंदा होता है ना, उसको अगर अच्छे से क्लीन नहीं करो तो फिर अच्छा नहीं होता, उसको अजीब सा स्मेल आता है उसमें से। तो मैं हाथ से रगड़ के अच्छे से इसको क्लीन करी हूँ। फिर बॉयल करने के बाद भी मैं अच्छे से धोऊंगी एक बार। तो बॉयल करने से क्या होता है, उसमें पानी होता है निकल जाता है जो। और कितने जन तो उसको कच्चे ही बनाते हैं, तो कच्चा भी बनता है, दोनों में ही टेस्ट आता है। मैं कच्चा खाई थी, मैं अपने मामा के बेटी है उनके यहाँ पे कच्चा खाई थी, वो कच्चा बनाई थी, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और एक और मामा की बेटी जो है वो बॉयल करके बनाई थी, वो भी टेस्ट अच्छा आ रहा था। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। मेरा है मैं बॉयल करती हूँ बट 20% ही बॉयल करती हूँ, जिससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। और मैं एक और दिन मशरूम लेके आऊँगी जो कि सिर्फ मशरूम बनाऊँगी, इसमें मटर वगैरह कुछ मिक्स नहीं करूँगी। और आज तो सब मिक्स करके देखती हूँ कैसा होता है। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ कैप्सिकम डाल के, नहीं तो ऐसे मशरूम बहुत बार बनाई हूँ बट कैप्सिकम नहीं डालती थी मैं इसमें। तो मेरा बस यहाँ मशरूम बॉयल हो चुका है और अच्छे से धो ली मैं बॉयल करने के बाद। और मशरूम इतना ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए, एक तो इसमें विटामिन डी बहुत मिलता है और बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, बहुत ही अच्छा। तो रेगुलर मतलब इंसान को वीक में मशरूम और पनीर तो इंक्लूड करना ही चाहिए, जो वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉनवेज खा के अपना फुलफिल कर ही लेते हैं, फिश वगैरह फिर अंडा चिकन ये सब खा के। बट जो वेजिटेरियन है उन लोगों को तो एकदम
इंक्लूड करना ही चाहिए मशरूम एंड पनीर। तो मैं ये सोच रही हूँ, पहले पनीर तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ, आप लोग तो देखते ही, बट मशरूम नहीं बनाती हूँ बिकॉज मशरूम यहाँ पे इजीली नहीं मिलता है और जहाँ मिलता है वो बहुत दूर है, और पनीर हम लोग के साइड में इजीली मिल जाता है, इसलिए हम लोग पनीर रेगुलर बनाते हैं। तो बस मटर को भी मैं बॉईल कर लेती हूँ, हल्का बॉईल करने से अच्छा होगा। आज मैं बना रही हूँ बट पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। एक तो कैप्सिकम डाल दी तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा है, नहीं डालती तो एक रहता है कि हाँ चलो बनाई हूँ पहले भी। और बस यहाँ पे मेरा मसाला में प्याज फ्राई कर रही हूँ और मसाला ग्राइंड कर चुकी थी, थोड़ा बस बाकी था, तो इसमें कैप्सिकम मसाला डाल के अच्छे से फ्राई करूँगा। साइड में यहाँ पे मैं आलू भी छील ले रही हूँ और पटल भी, उसको भी छील के कट करना है। तो ये सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, इसके बाद बनाऊँगी छोटे वाले कढ़ाई में, ये बन जाएगा उसके बाद। वो तो अच्छा है कि हम लोग का 4 फ्लेम वाला आपका गैस है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर 2 रहने से बहुत प्रॉब्लम होता है। कभी अचानक से हम लोग के घर में कभी कोई गेस्ट ही आ जाए तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है बिकॉज 4 फ्लेम वाला, एक पे दाल बैठा दो, एक पे चावल बैठा दो, या फिर एक पे रोटी बनाते रहो, एक पे सब्जी बनाते रहो, फटाफट काम हो जाता है। या फिर चाय बना लो, एक पे कुछ भी बना लो जार पे बैठा के। हाँ ये है कि जो ये मैं बना रही हूँ ये सबसे बड़ा फ्लेम है और बाकी सब 2 छोटा है और एक और इससे मीडियम साइज़ का है, तो इस पे फ्लेम अच्छा आता है, इसलिए मैं फर्स्ट को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कोई भी खाना बनाने के लिए। और बाकी सब है कि चलो स्लो फ्लेम में बनते रहता है, तो बस। और इसमें बहुत जन चिकन मसाला, मीट मसाला मिक्स करते, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नॉर्मल मसाला ही डाल रही हूँ, उससे एक अलग सेंट आ जाता है। बट मेरा तो मन ही नहीं मानता है। हाँ मैं मानती हूँ उसमें मसाला में कुछ नहीं होता है, मुझे ये बहुत बार बोलते हैं, बट एक मन नहीं मानता है चिकन मसाला, मटन मसाला, सॉरी हाँ मीट मसाला डालने से। मटर भी बस मेरा बॉयल हो चुका है। जो वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम, कि हाँ इसमें प्रॉब्लम उसमें प्रॉब्लम, सच में। और मैं अकेली पहले थी तो लगता था कि हाँ सब कोई बोले कितना नाटक करती है ये वो, बहुत एक ससुराल में थोड़ा डर रहता है कि कोई भी कुछ बोल देगा कि हाँ इतना नाटक कर रही है खाने पीने में, ये है वो है, डर बना रहता था। बट देवरानी आई, चलो उसका भी सेम प्रॉब्लम होता था खाने पीने को लेके, तो चलो सभी को समझ में आने लग गया कि हाँ वेजिटेरियंस को होता है। और ऐसे भी मुझे कभी कोई फोर्स नहीं किया कि हाँ तुम ये खा रहा है तुम यही खाओ वो खाओ, ऐसा कोई फोर्स नहीं किया था मुझे ससुराल में। नहीं तो बहुत ससुराल में होता है कि नॉनवेज खा रहे तो तुमको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नॉनवेज को लेकर कोई फोर्स नहीं हुआ कि हाँ खाना पड़ेगा नॉनवेज बोल के, या फिर एक खा लो, कुछ भी फोर्स नहीं था। तो ये चीज़ अच्छा था मेरे ससुराल में। और यहाँ पे बस पटल भी हो गया रेडी, कढ़ाई भी मैं बैठा चुकी हूँ, ये रेडी हो चुके हैं चेंबर जाने के लिए। तो बस ये अब रेस्ट करेंगे रूम में जाके, और मैं यहाँ पे लंच फटाफट रेडी करके इनको करा दूंगी। आप लोग सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट का टाइम है और लंच बोल रही है, अब ये राइस है तो मैं लंच ही बोल देती हूँ, और कुछ भी बोल सकते हैं, ब्रंच लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। और बस, और अगर हस्बैंड अच्छे से खा के नहीं जाए तो मन में एक लगा रहता है, और मेरे मन में तो लगता है बहुत ज़्यादा, और खा के अच्छे से चले जाते हैं तो एक मन में बहुत शांति मिलता है। चलो अच्छे से खा पी के चले, चल कितना देर भी लगे चेंबर में लेट हो आने में, फिर कोई बात नहीं है, कुछ तो खा के गए हैं ना। अगर नहीं खाने से टेंशन बना रहता है मुझे कि हाँ कुछ भी नहीं खा के गए, कब आएंगे कब फ्री होंगे। तो ये चीज़ होना अच्छा बात है, हर वाइफ को होना चाहिए हस्बैंड के लिए केयरिंग। और मैं कभी भी नहीं खाती हूँ उनको खिलाए बिना, उनको जब तक नहीं खिलाऊंगी, अगर वो कितना भी लेट करेंगे तो मैं चलो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के रह जाऊँगी, बट उनको खिलाने के बाद ही मैं खाती हूँ। और कभी कभी वो बोलते हैं तुम खा लो, मैं बोलती नहीं। और यहाँ पे वो प्रोटीन शेक पी रहे थे, जिम से आए थे तो फिर नहीं पी पाए थे। और हाँ वो ऐसे भी जल ढारते हैं महादेव जी को, तो उसके बाद ही कुछ मुंह में डालते, इसलिए नहीं पिए थे। तो यहाँ पे मैं पकौड़ा जो बनाई थी वो टेस्ट कर रहे थे, उनको बहुत पसंद है प्याज वगैरह का पकौड़ा। और कटहल का सब्जी में मैं कोई मसाला वगैरह ग्राइंड नहीं करूँगी, जो पाउडर मसाला वही डालूँगी। और यहाँ पे मैं आटा भी गूंद ले रही हूँ, आटा तो गूंद रही हूँ। और मैं यहाँ वॉइस ओवर करी मैं बता रही हूँ, ये मुझे कब बोले कि मैं रोटी नहीं खाऊँगा मैं राइस ही खाऊँगा तो मैं एकदम निश्चिंत थी। मैं सोच रही चलो ये रोटी खा लेंगे, राइस तो खाएंगे, राइस मैं लेट से बैठाऊंगी। बाद में मैं जब रूम में गई तो ये मुझे बोले कि मैं तुमको बहुत बार बोला कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, इनको रोटी इतना पसंद भी नहीं है।
मुझे मेरे लिए राइस ही बना दो। और मैं आटा आराम से गूंद रही हूँ, ये तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट ये बाद में मुझे पता चला, तो मैं बाद में फिर राइस भी बैठाऊँगी। और मैं यहाँ पे आरती पूजा करती तो हर किचन में, रूम में, हर जगह जाती है। और यहाँ पे अजवाइन, मंगरेल और नमक डाल के मैं आटा को गूंदूँगी। अच्छा टेस्ट लगता है पराठा वगैरह बनाने से। तो मैं जब भी मैं मतलब पराठा वगैरह बनाती हूँ उसमें नमक, अजवाइन वगैरह ज़रूर डाल देती हूँ। और पटल यहाँ पे फ्राई हो रहा है। फ्राई होने के बाद आलू डाल दूँगी, फिर जो ड्राई मसाला वगैरह सब डाल के। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यहाँ पे सभी कोई सो रहे हैं, तो यहाँ पे साउंड भी आ रहा होगा सोने का आपको। और ये मैं जितना भी सब्जी मैं एक टिफ़िन में डाल के रखती हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है कि अच्छे से वो बंद हो जाता है। इसलिए मैं कोई बर्तन में मुझे पसंद नहीं है रखना, इसलिए मैं बहुत सारा टिफ़िन बॉक्स वगैरह रखी हूँ, जो छोटा बड़ा सब रखी हूँ, सारा साइज़ का। तो ऐसे मैं रखती जाती हूँ। तो बस मेरा सब्जी बन गया पटल आलू का। यहाँ पे आटा भी गूंदना हो चुका है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो बस अब मैं अपने काम में लग गई, वापस कढ़ी बनाने। राइस पे बैठा दी यहाँ पे। जब ये मुझे बोले कि राइस खाएंगे तो मैं कढ़ी छौंकने लग गई। नहीं तो मैं सोच रही कढ़ी थोड़ा लेट से ही बनाऊँगी, जब राइस बनाऊँगी तभी कढ़ी बना लूँगी। जब इनका सुनी तो मैं बोली कि नहीं, दोनों बना लेती हूँ, जब राइस खाएंगी तो कढ़ी भी साथ में दे दूँगी मैं। तो अब इसके बाद मैं 2 पराठा दूँगी खाने के लिए। जब आटा गूंदी हो तो 2 पराठा दे दूँगी घी वाला। और बेटी को भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा दूँगी, वो भी रूम में है। और यहाँ पे बहुत सारा मैं कड़ी पत्ता डाली। कभी कभी अच्छा लगता है इस टाइप का बनाने से। तो अभी कंटिन्यू आप लोग देख रहे हो, साउथ इंडियन स्टाइल में ही बहुत सारा खाना वगैरह बना रही हूँ। कभी कभी मूड होता है तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पे कढ़ी का कलर भी बहुत अच्छा है। और दही था, ये जमा के रखी थी मैं दही, तो सारा दही मैं डाल दी। तो बस मेरा कढ़ी भी बन गया, बस बॉयल होगा, उसमें पकौड़ा डालूँगी, बस रेडी हो जाएगा। अगर पकौड़ा पहले डाल दूँगी तो पकौड़ा टूट जाएगा, इसलिए पकौड़ा थोड़ा लेट से ही डालती हूँ मैं। और पहले पानी में डालती हूँ, अगर प्याज वाला नहीं रहने से तो पानी में डाल के तब पकौड़ा डालती हूँ। ये प्याज वाला पानी में मैं नहीं डाल सकती, तो बेकार हो जाएगा पकौड़ा एकदम। और बस पराठा बनाने में लग गई मैं। अब पराठा बन जाएगा तो रूम में जाऊँगी और इनको लंच करा दूँगी। उसके बाद आए चैम्बर से। बाबू देखा गिरी वाला नहीं उठा पा रही हो। और ये एक एक्सरसाइज है, लंग्स का एक्सरसाइज है, जिससे कि ये 3 बॉल्स है आपका, उसको टान के उठाना है। तो इससे आपका लंग्स का पावर पता चलता है। तो मैं यहाँ पे 2 ही उठा पा रही थी, तो ये मुझे मतलब बार बार चेक कर रहे थे कि तुम उठा क्यों नहीं पा रही हो। और मतलब मुझे हंसी आ रहा था, तो और नहीं उठा पा रही थी मैं। तो यहाँ पे मतलब इनका मन नहीं मान रहा था क्यों नहीं उठा पा रही है, इसलिए मुझे बार बार मतलब दिखा रहे, देखो ऐसे टानना है, तुम टान के देखो। ये बार बार मुझे समझा रहे हैं। हस्बैंड लोग को होता है कि थोड़ा सा वाइफ से नहीं हो तो उन लोग टेंशन हो जाता है कोई चीज़ की क्यों नहीं हो रहा है। और बस मैं शाम को यहाँ पे निकल रही हूँ, मेरी बेटी को पेस्ट्री खाने का मन है और इनको भी कुछ कुछ खाना पीना है, तो निकल रही हूँ मैं बाहर। तो ये मतलब इनका मूड, इनको अकेला अच्छा नहीं लगता जाना, तो बोलते हैं कि चलो मुझे कुछ खाने पीने का मन है। तो ये शायद एग वगैरह खाएंगे। और बेटी के लिए यहाँ से मैं पेस्ट्री भेजेंगे ना, तो प्रॉपर एड्रेस पे पिन कोड नहीं भेजे थे हम, तो वही बोल रहे थे। हाँ नहीं, ये भूल गए थे ना। और पेस्ट्री लेने आए थे, बट यहाँ पे ये पेस्ट्री नहीं लेके वॉफल्स ले रहे हैं, जो कि ये नया दुकान खुला, स्टॉल खुला था। आ जाओ गाइस, घर आए, अब जा रही हूँ फटाफट से नाइट वॉक पे। ऐसे बस टॉप पे ही रहेगा, हम से शूज़ पहनेंगे और निकलेंगे। गाइस अब हम लोग यहाँ पे निकल गए नाइट वॉक के लिए,
बहुत लेट हो चुका है आज। उसके बाद नाइट वॉक करने के बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स लेने आई। कल है थर्सडे के लिए फ्रूट्स बहुत ज़रूरत पड़ेगा। सो गाइस, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और मैं यहाँ पे बता रही हूँ, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, जो ये फ्रूट सेलर है तो ये इनके पास स्कैनर नहीं है। तो एक जोमेटो वाले थे बगल में, तो ये भैया पूछे कि आपके पास स्कैनर है, तो स्कैन करके वो पैसा दे देते। आज मतलब लोग वॉक करने निकलते तो पैसा रुपया लेके नहीं निकलते हैं, ऐसे ही निकलते हैं। तो आजकल तो हर जगह स्कैनर रहता है और कहीं कहीं कोई नहीं रखते हैं।